अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिगर इतना अहम क्यों है और इसकी खराबियों से इंसानी जिस्म अमराज का शिकार क्यों हो जाता है, इसके मुतालिक आज हम बात करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जिगर तंदुरुस्त रहे और आप अमराज से बचे रहें और उन ग़िज़ाओं का इल्म हो जाए जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने जिगर को तंदुरुस्त रख सकें, अमराज से बच सकें, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जिगर की अहमियत, उसके आफ़ाल, उसकी खुराक और उसे दुरुस्त रखने के तरीक़ाकार पर बात करूँगा। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल हकीम लियाकत भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, जिगर हमारे जिस्म का उज़्वे राइस है। इसका मिजाज गरम खुश्क से गरम तर है। कानून मुफरत अज़ा में इसके लिए दो तहरीकें बयान की गई हैं, गुद्दी उज़लाती और गुद्दी आसाबी। और जिगर की जो खिल्त है, खुराक है, वो खिल्त सफरा है और खिल्त सफरा पैदा होती है सफरावी ग़िज़ाओं से और सफरावी ग़िज़ाओं में शामिल हैं बकरे का गोश्त, मुर्गी जो कि देसी होनी चाहिए, उसके अलावा अखरोट, करेला, मेथी, पालक, साग वगैरह, देसी घी, शहद, गुड़, शक्कर, ये जो हैं ये जिगर की ग़िज़ाएं हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि जिगर के अफ़ाल क्या हैं, जिगर हमारे जिस्म में करता क्या है। दोस्तों, हर किस्म की ग़िज़ा, वो चाहे दिल हो, वो चाहे दिमाग हो या जिगर खुद हो, ग़िज़ा की तैयारी जिगर का ही काम है। ना तो दिल अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है, ना ही दिमाग अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है। अब जिगर के साथ जो दो तहरीकें मुंसलिक हैं, उनमें पहली है गुद्दी उज़लाती। इसके ज़रिए जिगर क़ल्ब उज़लात को उसकी खुराक खिल्त सौदा फराहम करता है। दूसरी तहरीक है गुद्दी आसाबी। इस तहरीक के ज़रिए जिगर दिमाग को उसकी खुराक खिल्त बलगम फराहम करता है। दूसरे नंबर पर जिगर का सबसे बड़ा फेल है फासिद मादों का अखराज, जिनमें सबसे बड़ा फासिद मादा कब्ज़ है, स्टूल है। हमारा जो सफरा है ये आंतों पर गिर कर आंतों की सफाई करता रहता है और कब्ज़ नहीं होने देता, फासिद मादों को खारिज करता रहता है। अब हमने कहा कि जिगर की दो तहरीकें हैं, एक है गुद्दी उज़लाती। इस तहरीक के ज़रिए जो गुदूद जाज़बा हैं ये फासिद मादों को गुदूद नाकला यानी गुद्दी आसाबी तक मुंतकिल करते हैं और गुद्दी आसाबी इन फासिद मादों को यानी गुदूद नाकला इन फासिद मादों को जिस्म से बाहर खारिज करते रहते हैं, जिनमें पेशाब है, जिनमें पसीना है, वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पर है खून की सफाई। जिगर अपनी हरारत की वजह से खून को पतला रखता है, खून को साफ रखता है, खून को गर्म रखता है, उसे मुंजमद होने से बचाता है। चौथे नंबर पर है चर्बियों की तहलील। जिगर ही हर किस्म की चर्बियों को तहलील करता है, पिघलाता है, जो कि जिस्म के काम आती हैं और फासिद चर्बियों को जिस्म से खारिज करता रहता है। जिगर की खराबियों से ही चर्बियां जिस्म में बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो जब जिगर के ऊपर इज्तिमा करती हैं तो ऐसी सूरत को फैटी लीवर कहा जाता है। आगे है कुव्वत मुदाफ़ियत की तैयारी। जिगर ही हर किस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को तैयार करता है, अमराज के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करता है, दिफाई फोर्स तैयार करता है। आगे चलें तो है एनर्जी। हर किस्म की एनर्जी को तैयार करना, ज़ख़ीरा करना और उनके मुतल्लिक़ा आज़ा को फराहम करना जिगर की ही जिम्मेदारी है। उसके बाद है हार्मोन्स। जिगर का काम हार्मोन्स की तैयारी है।
हर किस्म के हार्मोन्स, वो चाहे जनाना हों, वो चाहे मर्दाना हों, वो चाहे जिनसी हार्मोन्स हों या किसी भी किस्म के हार्मोन्स हों, वो चाहे इंसुलिन हो, ठीक है, इनकी तैयारी जिगर का ही काम है। जिगर की खराबियों की वजह से हर किस्म के हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन है, जो तवाज़ुन है, वो बिगड़ जाता है। इसके अलावा हयातीन, हर किस्म के हयातीन यानी विटामिन की तैयारी और उनको उनके मुतल्लिका अज़ा दिल, दिमाग, जिगर तक फराहम करना हमारे जिगर की ही जिम्मेदारी है। आई हुई ग़िज़ा को दोबारा पकाना, यानी जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो इसी शक्ल में हज़म होकर खून का हिस्सा नहीं बनती। इस ग़िज़ा को जो हम खाते हैं जिगर ही दोबारा पकाता है, अखलात को अलग अलग करता है, खून की तैयारी में मुआवनत करता है, खून की सफाई करता है। ये सारे काम जिगर के ही हैं। अच्छा, अब अगर जिगर ख़राब हो जाए तो फिर क्या होता है? जिगर ख़राब हो जाए तो जिगर के अपने अमराज, यरकान, हेपाटाइटिस, सोजाक और स्पार्म्स की खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा जिगर की खराबी से ही दिल के अमराज पैदा होते हैं। जिगर सुस्त हो जाए तो जिसमें तुरशी और तेज़ाबियत बढ़ना शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, शरियानें तंग होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अगर जिगर में तहलील हो जाए तो आसाबी अमराज पैदा हो जाते हैं, जिसमें बलगम बढ़ जाती है, मोटापा हो जाता है, शुगर हो जाती है, मर्दाना जिनसी कमज़ोरी हो जाती है, एज़ोस्पर्मिया हो जाता है, पेशाब कंट्रोल में नहीं रहता, मसाना कमज़ोर हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो ये सारे अमराज जो हैं वो जिगर की खराबियों से पैदा हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिनको अपना कर हम अपने जिगर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। इनमें जो पहला काम है वो है जिगर को कुदरती फितरती खुराक की फराहमी। मसनूई ग़िज़ाएँ जैसा कि फ़ास्ट फूड हो गया, खुला मशरूबात हो गए, बेकरी की मसनूआत हो गई, जो है जाली दूध हो गया, जाली मक्खन हो गया, मसनूई मक्खन हो गया, ठीक है। इसके अलावा ब्रॉयलर मुर्गी हो गई, फार्मी अंडा हो गया, फार्मी शहद हो गया, फार्मी मछली हो गई। ये मसनूई ग़िज़ाएँ हैं, जिगर इनको प्रोसेस नहीं कर सकता और ख़ुद बीमार हो जाता है। इसलिए हमने अपने जिस्म को, अपने जिगर को कुदरती ग़िज़ा देनी है। दूसरे नंबर पर है प्रॉपर वर्जिश, ताकि जिगर में हरारत पैदा होती रहे और फासिद मादे खारिज होते रहें, हमारा खून साफ रहे तो हमारा जिस्म तंदुरुस्त रहेगा। अब आती है कि जिगर की ग़िज़ा कौन सी है जो हम उसको मुहैया करें कि वो तंदुरुस्त रहे। हालत सेहत में हमें मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी चाहिए। हमारी ग़िज़ा में आसाबी ग़िज़ाएँ भी होनी चाहिए, उज़लाती ग़िज़ाएँ भी होनी चाहिए, ग़ुद्दी ग़िज़ाएँ भी होनी चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों और प्रोटीन भी हो। इन तीनों ग़िज़ाओं के मजमूए का नाम जो है मुतवाज़िन ग़िज़ा है। तो ये ग़िज़ा हमें इतदाल के साथ खानी चाहिए तो हमारा जिगर दुरुस्त रहेगा। लेकिन जब जिगर में कोई ख़राबी आ जाएगी तो फिर हमें मख़सूस ग़िज़ा की ज़रूरत होगी। जिगर की खराबियों की सूरत में अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा खाएंगे तो कभी हमारा जिगर सेहत याब नहीं होगा। तो अगर जिगर खुद तेज़ हो जाए, उस पे वरम आ जाए, सोजिश आ जाए, तो ऐसी सूरत में हमें फैट्स यानी सफरावी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है और उसकी जगह कार्बोहाइड्रेट्स बलगमी ग़िज़ाएँ खानी है, जिनमें कद्दू है, सब्ज़ तूरी है, टिंडा है, चकोतरा है, गाजर है, मूली है, शलजम है, ठीक है। ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर जिगर में तस्कीन हो जाए तो जिगर सुस्त हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसी सूरत में जो जिगर को ग़िज़ाओं की ज़रूरत होगी उनमें जो है बकरे का गोश्त है, देसी मुर्गी है, करेला है, मेथी है, पालक है, साग है, शहद है, देसी घी है, गुड़ है, उसके अलावा अखरोट है, बादाम है, पुदीना है, अदरक है, काली मिर्च है। इस किस्म की ग़िज़ाओं की हमें ज़रूरत होगी अगर हमारा जिगर सुस्त हो गया है तो बावजाए तस्कीन। और अगर हमारा जिगर तहलील की वजह से हालत ज़ोफ़ में है, उसके अफ़ाल बिगड़ चुके हैं, तो ऐसी सूरत में
ہمیں وہ غذائیں دینی چاہیے جو جگر میں تسکین پیدا کر کے اس کی تحلیل کو روک دیں۔ یہ غذائیں کون کون سی ہیں؟ ان میں دہی ہے، ان میں لسی ہے، اس میں جو ہے آملے کا مربع ہے، سیب کا مربع ہے، ہرڑ کا مربع ہے، تل ہیں، اس کے علاوہ کاجو ہو گیا، اس کے علاوہ مچھلی ہو گئی، بڑا گوشت ہو گیا، کالے چنے ہو گئے، ٹھیک ہے، فالسا ہو گیا، آلو بخارا ہو گیا، جامن ہو گیا۔ اگر ہم یہ ساری غذائیں کھائیں گے تو یہ غذائیں جگر میں غیر طبعی تحلیل کو روک دیں گے، جگر کا پگھلاؤ رک جائے گا، وہ تسکین میں آ جائے گا، سکون حاصل کرے گا، سکھ کا سانس لے گا، اس میں مفرح صورت پیدا ہو جائے گی اور اس کے جو ذوف تھا وہ دور ہو جائے گا۔ تو دوستو ان ساری باتوں کو بار بار غور سے سنیے، اپنے جگر کو بچائیں، امراض سے بچیں، ہیپاٹائٹس بی سی ڈی ای وغیرہ سے بچیں، سوزاک سے بچیں، ورم رحم سے بچیں۔ تو گویا اپنے جگر کو درست رکھ کر آپ اپنی صحت کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم صرف امراض کا علاج کروائیں، امراض سے بچاؤ بھی طب ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔